हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायमेंशन आईएएस। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अभी 10 दिन बाकी है, अप्रॉक्सीमेटली 10, बट स्टिल लास्ट के 2-3 दिन हम वैसे स्टडी नहीं कर पाते। सो वी विल टॉक अबाउट द 7 day स्ट्रैटेजी ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी फॉर दिस लास्ट डेज ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स? टू बी फ्रैंक, देयर इज नो स्ट्रैटेजी एट ऑल। ठीक है, कंफ्यूज्ड मतलब नो स्ट्रैटेजी is the strategy for the last 10 days. What does that mean actually? Let's explore. कि जब हम लास्ट 10 डेज़ की बात करते हैं, बहुत बार बोला जाता है कि भाई आप ये 7 दिन को ठीक से प्लान करो, हर दिन एक छोटे बट आपके जितने भी माइक्रो नोट्स हैं उसको आप ठीक से रिवाइज कर लो, हर दिन एक सब्जेक्ट को ख़त्म करो और ये 7 डेज़ आपके 6 to 7 डेज़ में आपके सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन हो जाए। सो this is the biggest blunder you can do in the last 10 days or 7 days of the UPSC prelims. When you keep the targets for each subject or overall, जब हम कोई भी target रखते हैं, so it creates a kind of pressure for yourself. It keeps a kind of pressure for yourself. और इस last 10 days में जब भी pressure बढ़ता है, you cannot concentrate on your studies. और जब concentrate नहीं हो पाता, आपके targets complete नहीं होते। और जब टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते, इट इंक्रीजेज द प्रेशर अगेन एंड अगेन। सो इनिशियली 4-5 डेज में हमें कुछ नहीं लगेगा, सो इट्स अ काइंड ऑफ स्लो इंक्रीज ऑफ द प्रेशर। बट सडनली बिफोर द 2-3 डेज ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स और द प्रीलिम्स एग्जाम से पहले जो 2-3 दिन रहते हैं ना, वहाँ पे यही प्रेशर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द बिल्ट अप प्रेशर ऑफ द लास्ट 4-5 डेज। एंड ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? जस्ट बिकॉज यू हैव केप्ट द टारगेट्स। सो डोंट कीप द टारगेट्स। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर वन बाय वन। ठीक है, हम सीसैट और जीएस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट शुड बी द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी और नो स्ट्रैटेजी फॉर द लास्ट 7 डेज। लेट्स टॉक अबाउट द सीसैट फर्स्ट। जब हम सीसैट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इज अ क्वालिफाइंग इन नेचर and most importantly in the last 2 years CSAT has been very difficult question paper for the UPSC students. Or many of our students or many of our colleagues had failed in the UPSC CSAT papers even though they had good marks or great marks in the GS papers because of the difficulty level of the CSAT paper. Even today because of the lack of hold over the subject, because of the lack of practice of the subject, even today we have not reached to the level where we can master this subject. So what should do in the last 7 days? First and most important things, we need to understand the categorization. There are 2 broad categorization. First is the passages, जिसको हम critical reasoning भी बोलते हैं, लेकिन for the sake of understanding हम passages बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंड है एप्टी एंड रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पे पैसेजेस पे अप्रोक्सीमेटली 27 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे 53 क्वेश्चंस होते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 53 है। एंड इन द लास्ट 7 डेज और इवन लास्ट 15 डेज एज वेल, you cannot improve the quality of your passage comprehension and the questions over it. You cannot increase or improve your understanding of the passage. So in the last 7 days, if your passages are weak, you should not practice passages. If your passages are weak, you should not practice passages. After all, it is just a question of 27 questions. We should not forget that. Why? Because we need to get only 67 marks. Let's keep the target of the 80 marks. ठीक है, let's keep the target of 80 marks. अगर मुझे 80 मार्क्स मिलाने हैं, ठीक है, मुझे 80 मार्क्स चाहिए, तो भी मुझे 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट या 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट इज सफिशिएंट। 40 क्वेश्चंस टू 45 क्वेश्चंस। लेट्स कीप द टारगेट ऑफ द 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट, जिसमें थोड़े बहुत गलत भी हो जाए तो भी आपके 80 मार्क्स आ जाते हैं, बिकॉज वी हैव ईच क्वेश्चंस 2.5 मार्क्स। सो अल्टरनेटिवली यहाँ पे 45 क्वेश्चंस का अगर हमें टारगेट रखना है, अल्टीमेटली 35 क्वेश्चंस का लोड आपका कम हो जाता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे आप 80 क्वेश्चंस का जो लोड लेते हैं 2 आवर्स के लिए, वो कम हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनलाइज
ये सारी चीज़ें मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो पैसेजेस जिसके वीक हैं, ठीक है, जिसके पैसेजेस अच्छे, ही और शी शुड गो फॉर द पैसेजेस एज वेल. But if you don't have passages well enough to clear the examination, so you should avoid the attempt of passages. You should go for the aptitude reasoning. For that matter, in the last 7 days, what can be improved? It can be the aptitude reasoning. अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करोगे, जितने भी क्वेश्चन टाइप्स है इन द लास्ट 2 years ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशंस, वो सारे के सारे टाइप्स अगर आप बेसिक लेवल पे ख़त्म भी कर दो तो भी आपके 53 में से आपको एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस तो ठीक से आ ही जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन एप्टीएंड रीजनिंग. उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है. हमारा जो डिफिकल्टी लेवल है वो पैसेजेस में है, क्योंकि वो कॉम्प्रेंड नहीं हो रहा, एक पैसेज एक क्वेश्चन एक पैसेज, और उसकी वजह से 1 घंटा आपका वो पैसेज में चला जाता है और सिर्फ 1 घंटा में या फिर 45 मिनट्स आप दे देते हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए, जिसमें 53 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं. और वो प्रेशर की वजह से आपको ये 53 क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट लगने थे जो इजी है. तो इसीलिए यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एप्टीट्यूड रीजनिंग सेक्शन, एंड फॉर द लास्ट 7 days यू कैन प्रैक्टिस एप्टीट्यूड रीजनिंग सेक्शन. ठीक है, जहाँ पे उसमें भी एप्टी का सेक्शन ज़्यादा है, जो स्टैंडर्ड टाइप से उसके बाहर यूपीएससी नहीं जाता है. ठीक है, स्पेसिफिकली नंबर सिस्टम. तो आपको अगर एप्टी रीजनिंग आप ठीक से प्रैक्टिस कर लोगे इन द लास्ट 7 days, देन योर स्कोर कैन बी इम्प्रूव्ड. Or don't take the burden of attempt of 80 questions. You should always go for the 45 question target. So वो आपको एप्टी और रीजनिंग से आ जाएगा. आफ्टर एप्टी एंड रीजनिंग को आप ठीक से 1.5 घंटा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे 2 घंटे में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने. एप्टी रीजनिंग के पूरे 53 जो क्वेश्चन है उसके लिए आप 1.5 घंटा दीजिए. उसके बावजूद अगर आपका अटेम्प्ट कम हो रहा है तो ठीक है, कुछ पैसेजेस आप अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपको सही लग रहा है, जिसका पूरा कॉम्प्रिहेंशन आपको हो रहा है. लेकिन यहाँ पे 1.5 घंटा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सो फॉर दैट मैटर सीसैट इज अ वेरी क्वालिफाइंग इन नेचर. तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, यहाँ पे आपको टॉप नहीं करना है. ठीक है, तो अगर आप लास्ट 7 days की प्रैक्टिस की बात कर रहे हो, जिनके पैसेजेस स्ट्रॉन्ग है, उसका एप्टी रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग है, वो सीसैट इजीली क्लियर हो जाता है. लेकिन जिनके पैसेजेस वीक है वही फंस जाता है सीसैट में. तो उनके लिए ही मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि भाई आप जो भी कर रहे हो तो उसको में आप एप्टी रीजनिंग पर फोकस करना है, पैसेज पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि पैसेज में अब इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सीसैट. देन कम्स द जीएस पार्ट. ठीक है, तो जीएस पार्ट जो आपका बहुत क्रुशियल होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द एरिया वेयर यू कुड स्कोर एंड यू हैव टू स्कोर, यू हैव टू बी इन द टॉप मोस्ट लिस्ट so that you can clear the prelims. So as obvious, हमने जो अभी डिस्कस किया था, in case of GS there should not be targets. So no targets policy. कोई भी टारगेट्स नहीं रखना है, फ्लूइड रखना है. इस 7 days में कोई भी प्लान नहीं करना है. There should not be any kind of कि भाई 1 घंटे में इतना पढ़ना है, 1 दिन में इतना पढ़ना है, 2 दिन में इतना पढ़ना. No, not at all. बिकॉज आपके 7 days में आपकी जितनी भी इफिशियंसी होती है आज तक की उतनी कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, एग्जामिनेशन पैटर्न, ओवरऑल ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है. तो अभी तक अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो ना, तो इस लास्ट 7 days में यू कैन नॉट स्टडी 10 hours इफेक्टिवली. आप बैठ जाओगे, वहाँ पे बैठ जाओगे, लेकिन इफेक्टिव स्टडी बहुत कम हो जाता है. तो इसके लिए आप जितने भी टारगेट्स रखोगे वो टारगेट्स आप फुलफिल नहीं कर पाओगे. सो नो टारगेट्स पॉलिसी. तो करना क्या है इन 7 days में? इस 7 days में हमें ये करना है कि स्पेसिफिकली ये पूरा प्रिपरेशन फ्लूइड रखना है. फ्लूइड रखना है मतलब क्या है कि जो भी उस वक्त आपको लग रहा है पढ़ना चाहिए वो पढ़ लीजिए. थोड़ी देर बाद अगर उससे आप बोर हो जाते हो तो दूसरा पढ़ लीजिएगा. थोड़ी देर बाद आप पढ़ाई नहीं करना चाहते वो भी ठीक है, दैट इज़ फाइन, कंप्लीटली फाइन. मतलब आपको ओवरस्ट्रेच नहीं करना है, आपके 10 घंटा ही स्टडी होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट 7 days विल नॉट डिसाइड यूअर क्लियरिंग ऑफ द प्रीलिम्स. अभी तक पिछले 4 महीनों में जितना भी आपने स्टडी किया है, दैट स्टडी विल डिसाइड यूअर क्लियरिंग ऑफ द प्रीलिम्स और नॉट, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही स्ट्रांग होता है. तो अभी तक जितना भी स्टडी किया है वो आपका डिसीजन लेगा कि आपने प्रीलिम क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. ये लास्ट 7 days आपका कुछ भी डिसीजन नहीं. आपको ये 7 days क्या करना है, सिर्फ आपको टेम्पो मेंटेन रखना है कि भाई मुझे एग्जामिनेशन के लिए जाना है. तो उसके लिए सिर्फ आपको थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी रहता है. अगर आपका दिन में 4 घंटे भी स्टडी होता है, 5 घंटे भी स्टडी हो, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन.
डोंट ओवर स्ट्रेच, डोंट गेट द बर्डन बाय द भाई मेरा आज स्टडी नहीं हो रहा है, मेरा आज कुछ भी स्टडी नहीं हुआ, मेरा भाई आज मूवी देखने का प्लान कर रहा है, मुझे घूमने जाने का प्लान कर रहा है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ। दैट्स फाइन कंप्लीटली, इट हैपन्स, इट इज़ अ ह्यूमन बिहेवियर। आप ह्यूमन बिहेवियर नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। सो दिस इज़ कंप्लीटली फाइन विथ योर प्रिपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपको फ्लूइड प्रिपरेशन है जो आप प्लान कर रहे हो उसमें क्या कर रहे हो, मतलब जो भी आपको मन में आ रहा है वो कर रहे हो, राइट। लेकिन उसमें भी 2 स्ट्रैटेजीज रहते हैं। फर्स्ट कि जो भी आपने अभी तक आपके जो नोट्स होंगे, जो भी आपने माइक्रो नोट्स बनाए होंगे उसको रिवाइज कर लो। कोई भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, टारगेट बेस्ड नहीं, सिर्फ रिवाइज करना है। मुझे अभी लगा हिस्ट्री थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर बाद लगा नहीं ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर बाद लगा इकोनॉमी पढ़, दैट इज कंप्लीटली फाइन नाउ। ठीक है, तो नोट्स बेस आप स्टडी करते हैं। या फिर दूसरा एक अप्रोच रहता है, ठीक है, दूसरा एक चीज़ आप कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आपने सॉल्व किए हैं, जितने भी आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर आप रिवाइज कर लो। ये क्यों करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भी इंस्टीट्यूट का आपका एडमिशन है, जिस एग्ज़ाम में जितने भी आपने क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस किए हैं या फिर अटेम्प्ट किए हैं, अपीयर हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन है, एवरी इंस्टीट्यूट हैज़ सम लॉजिक बिहाइंड एवरी क्वेश्चन। कि उन्होंने वो क्वेश्चन डाला है, उस टेस्ट सीरीज में डाला है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होता है, बिकॉज दे हैव प्रेडिक्टेड दीज क्वेश्चंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ न्यूज़ में है और उसकी वजह से, फॉर एग्जाम्पल होयसला टेम्पल न्यूज़ में था, तो होयसला पे क्वेश्चन आ रहे हैं किसी भी टेस्ट सीरीज में, तो उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी है बाय द इंस्टीट्यूट्स, मतलब आपका और इंस्टीट्यूट्स का जो एनालिसिस है वो थोड़ा डिफरेंट लेवल पे रहता है। तो ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग अवर्स कोई लॉजिक रहता है कि भाई ये क्वेश्चन क्यों डालना चाहिए इस साल। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जनरली प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस में आ जाता है कैटेगरी। तो अगर आप वो क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आपने सॉल्व किए हैं, अगर आप वो रिवाइज करते हैं तो आप प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लेते हो। ठीक है, एंड दैट इज़ फाइन। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने आपने सॉल्व किए हैं उतने ही क्वेश्चन पेपर आपको रिवाइज करने, कोई भी नया लाके आपको रिवाइज नहीं करना है। जितने भी अपने 4 महीने में जितने भी आपने क्वेश्चन पेपर देखे हैं उतने ही रिवाइज करना है। फॉर एग्जांपल गवर्नर पे कोई क्वेश्चन है तो जान के वहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, उसके साथ साथ गवर्नर का कोई आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लगता है उतना ही रिवाइज कर लीजिए। सो क्वेश्चन पेपर बेस्ड आपकी रिवीजन हो सकती है, या फिर आपकी जो भी नोट्स है वो आपकी रिवीजन पार्ट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ऑफ 14 years, question paper revision is the most effective part in the last 7 to 8 days. So revise question papers. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द जीएस स्ट्रैटेजी, कि इसमें कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं, कोई भी प्लान नहीं है, सिर्फ फ्लूइड है। आपको जब लगेगा स्टडी करना है, इस 2 अप्रोच में से किसी भी पार्ट से आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि आपका स्टडी करने का मन नहीं रखता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। मैं ये बार बार कर रहा हूँ बिकॉज इट इज कंप्लीटली फाइन। अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू फोकस ऑन यूर मीडियम एंड वीकर एरियाज इन दिस लास्ट सेमेस्टर, क्योंकि आपका एग्जाम, आपका मेमोरी जो रहता है वो थोड़ी देर, अगर आप थोड़ी देर पहले जो आपने पढ़ा हुआ है या फिर रटा हुआ है वो ज़्यादा याद रखता है, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ वीकर एंड मीडियम सेक्शंस। तो आपके स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स, जो स्ट्रॉन्गर एरिया है उसको रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी चला गया है, वो उस वक्त आपको ध्यान में आ ही जाएगा। लेकिन जो मीडियम एंड वीकर सेक्शंस रहते हैं उसका आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो या फिर नोट्स है, तो आपकी जो वीकर सेक्शंस है या फिर मीडियम सेक्शन है उसका रिवीजन कर लो, ताकि अगले 6 से 7 दिन या फिर 10 दिन आपका वो दिमाग में रहेगा। ठीक है, सो दिस इज मोस्ट इफेक्टिव पार्ट, कि यहाँ पे आपको जो मीडियम सेक्शंस है, वीकर सेक्शंस है, उसको रिवाइज करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जीएस एंड सीसैट स्ट्रैटेजी। One more thing, we need to focus on this 7-day strategy or 7 days of UPSC prelims. First, कि आपको यहाँ पे किसी भी तरह से ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। ठीक है, बहुत बार क्या हो जाता है कि एग्जामिनेशन से पहले आप खुद को ओवर स्ट्रेच कर लेते हो, एंड जब स्पेसिफिकली आप स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो और जनरली आप नींद पे या फिर स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड मोस्ट डिजास्टर्सली you might be unwell during the examination. So specifically अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, don't overstretch and secondly
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट ओवर स्ट्रेच का मतलब ही है जस्ट रिलैक्स। आपका ये रिलैक्स पीरियड है, कोई भी प्लान नहीं, मतलब आप टारगेट नहीं है, मतलब आप रिलैक्स मोड में हो, और रिलैक्स मोड में आपका स्टडी जितना भी होता है दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। सेकेंड, हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपका स्लीप। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर स्लीप, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर फूड, बिकॉज आपकी 4 महीने की मेहनत सिर्फ एक दिन में आपका अटेम्प्ट वेस्ट कर सकती है। जस्ट इमेजिन इफ़ यू गेट कोल्ड, मतलब आपको सर्दी हुई है और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, बाकी कुछ नहीं, फीवर नहीं, कुछ नहीं है, इवन दैट कुड बी द डिजास्टरस फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन। सो फॉर दैट मैटर, स्लीप, हेल्थ, आउटसाइड फूड इज नॉट अलाउड। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट इन द लास्ट 7 to 8 days। ठीक है, सो जस्ट रिलैक्स, don't overstretch, and focus on your health. No target based studies, and sleep is the most important part of your preparation in the last 7 to 8 days. Thank you very much. All the best.